क्या क्या गुजर रहा होगा इस वक्त जब अपनी ही बीवी किसी के साथ जिसके साथ एक लंबा वक्त गुजारा? वही चीज सर जी, अभी देखिए बस मैं खड़ा हूँ, भगवान ने मुझे क्या बना के भेजा है कि इतना जानने के बाद इतना लोगों को समाज में सर उठा के चलने लायक नहीं, फिर भी चलता हूँ, क्योंकि देखिए गलती मैं नहीं किया हूँ और परिस्थिति से खेलूंगा, परिस्थिति के साथ लड़ूंगा, परिस्थिति को छोड़ूंगा नहीं। जैसे आप जिस तरीके से उनके ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, आप ये जानते हैं कि जो सोशल मीडिया एक्ट है, जो तमाम ऐसी प्राइवेसी की चीजें हैं, उन्हें किसी की भी प्राइवेसी को कोई भी भंग नहीं कर सकता, चाहे वो पति हो या पत्नी। जो मैं कानून की बात है, मैं वो कानून की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से आप उनकी पर्सनल बातों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कराया जा सकता है। भाई वो तो चाहती हैं कि इनको जेल हो, तभी तो लोग अलग होंगे, और वो करवा भी रहते। और देखिए जब नहीं कोई ऑप्शन रहता है खुद को साबित करने के लिए, तो भैया करना पड़ता है। क्या आपने एफआईआर दर्ज कराया? एफआईआर दर्ज कराया मैंने, पहली बार कराया था वहाँ चौकी पे, तो 151 ऐसे कुछ करके हमको भी अंदर जाना पड़ा। फिर दोबारा किया हमको, मतलब इस मामले में आपको जेल भी जाना पड़ा? हाँ। क्या गुनाह था आपका? एफआईआर वही किए थे, उसके बाद से हमको कुछ नहीं पता है, अब भी गए। मतलब एफआईआर क्या था कि आपने कुछ मारपीट किया था, कुछ ऐसी कुछ बात थी? हाँ, नहीं मारपीट नहीं किया था, वहाँ 151 धारा जैसे कुछ लगा था। दोनों कहते हाँ, तो बस यही हम जानते हैं। उसके बाद फिर वहां से हम छूट के आए, फिर हम जाके थाने पे एफआईआर की, और उसमें जात सूचक शब्द का जो गाली वगैरह दी है उसको लेकर के भी तो हम गए हैं, और जाति प्रमाण पत्र बन जाने के बाद फिर कार्रवाई होगी। जो जो मालती हैं, अब उनको लेकर क्या विचार है आपके मन में? विचार है जाओ अर्जुन के साथ रहो, बस मेरा साथ। मालती अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने मजाक किया, हमने आपको परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, जो एक नोक झोंक पत्नी के बीच आप ऐसे समय बिताइए, सो जाइए, कुछ भी करिए, और पति से बोलते ही मैंने मजाक किया, तो ये मजाक होता है? आप रखेंगे ऐसी पत्नी को? बिल्कुल नहीं रखेंगे। तब हम बताए कैसे रख सकते हैं? मतलब आपने मन बना लिया कि आपको नहीं रखना? रखने का अगर कोई रीजन बताओ कि हाँ रख लिया जाए, तो मैं कहता हूँ। इतना होने के बाद अगर वही बताए कि ये रीजन है कि तुम्हें रखो, तब तो हम घर रखें। आपको 50 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं इस वक्त, सब लोग प्रभावित हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो उनको क्या कहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ, ऐसा किसी पे दिल खोल के भरोसा ना करें कि ताकि कल आपके ही घर में रह के, जिस कुत्ते को आप खाना दो कुत्ता आपको काटे, आपके घर में रह के आपके परिवार को उजाड़ के चला जाए, खुद तो उजाड़े लेकिन उसको भी उजाड़ के चला जाए। बस यही है। जब 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 अपनी पत्नी ही धोखा दे दे, तो भरोसा किस पे किया जाए? तो भाई वही चीज है, लेकिन पहले नहीं था, लेकिन उसको धोखा देने के लिए भी मजबूर किया गया है ना। अकेले कोई चीज नहीं होता है, ये ताली दोनों हाथ से बजती है, खास से नहीं। तो दोनों लोग जब एग्री थे तभी तो हुआ है। आपको लगता है कि आपकी पत्नी को बरगलाया गया है इस पूरे कदम को उठाने के लिए? उनको षड्यंत्र के तहत, कहीं ऐसा हो सकता है कि उनको षड्यंत्र के तहत कोई लालच देकर किसी तरीके, लालच और षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है, और उसी में वो पड़ी हैं और पड़े, क्योंकि यहाँ तक बात हुआ था कि चैनल 2 और मेरे नाम कर दो, करवा रहा था कि मैं जब मालती के नाम हो जाएगा तो देखिए पत्नी तो छोड़ के चली जाएगी, तो सब कुछ मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, और वो लोग कि अपना मजा मारेगा। तो यही हो रहा था, लेकिन मेहनत कहीं जाता नहीं है, और उनके साथ जो होगा वो खुद जानेंगे। क्योंकि देखिए किसी के साथ गलत करके, गलत तरीके से अपनी भावना के साथ गलत करके जाना अच्छा नहीं रहता है। वो खुद के जाल में खुद फंस गई है बेचारी। जो चैनल है आपका, एक बड़ा चैनल है, वो उसमें आपकी पत्नी और आप दोनों लोगों की सहभागिता थी। ऐसी स्थिति में अब आपकी पत्नी अगर आपसे अलग होती हैं, तो फिर वो चैनल के मालिकाना हक पर दावा कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं? सोशल मीडिया उनके पास भी चैनल है, और मेरा बकायदा मेरा प्रूफ है, कोई चीज कि मेरे नाम से मेरा है, मेरा प्रूफ है, तो उस पर कैसे कोई दावा कर सकती हैं? नहीं, आपके साथ में तो उन्होंने वीडियो बनाया, उनके साधन है। क्या मैं नौकरी आप करेंगे तो उस पर आपकी बीवी का हक रहेगा कि नहीं नौकरी आधा मेरी है? नहीं, अगर जैसे जिस तरीके के आप लोग वीडियो पत्नी बनाते थे, उस वीडियो में उनका भी कहीं ना कहीं रोल हुआ करता था। उस रोल के आधार पर अगर वो मालिकाना हक करती हैं, तो क्या अपने चैनल पर पार्टनर बनाएंगे? उनका हक नहीं मिलता था, हक मिलता था। अभी देखिए मनी मिराज में ऐसा ही हुआ था ना, कि उनके टीम का एक बंदा था जो कि जब हट गया, भाई हट गया तो हट गया, क्या करे? हमें सोशल मीडिया पे हम आजाद हैं, हम किसी के साथ काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बाकायदा मतलब कैमरे के सामने। तो सीधा कहीं कहीं ये एंगल ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, आपके चैनल लगातार ग्रोथ कर रहा था, उसमें आपकी पत्नी को बीच में ढाल बनाते हुए आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा हो? षड्यंत्र हो ही रहा है, और उसी में वो फंसी है, और फंसी नहीं है, वो खुद फंसा रही हैं, और षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है, उनके जीवन के साथ, उनके परिवार के साथ, और सबके साथ खेला जा रहा है। चलते चलते एक बात और जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि एफआईआर पंजीकृत कराया, तो किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, किस थाने में हुआ है? अभी मुकदमा नहीं हुआ है उस पे, और मुकदमा होगा, क्योंकि हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जितने भी सरकार से भी, कि इस चीज को देखिए और करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं है, एक परिवार का, एक परिवार में दूसरा एंट्री करता है, तो उसके साथ जास्ती होनी चाहिए, सजा उसको मिलनी चाहिए।
जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आया, ऐसा लग रहा है कि अब तो विष्णु राज और मालती चौहान का मामला हो गया वही चीज कि भाई शुरुआत तो हमने उनको किया था, उसके पहले मैंने शुरुआत किया था, लेकिन बेचारी के मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज गई अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ कर ली, तो अब हम क्या कर सकते हैं। शाम को भूला सुबह घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। लेकिन भूला रहेगा तब तो, भूला रहेगा तब तो, शाम को भूला सुबह, अब 6 महीने का भूला घर है तो उसको अब क्या कहेंगे आप। तो यार लेकिन विष्णु जी, जिस तरीके से 50 लाख से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, आप उनकी प्राइवेसी को लगातार सामने ला रहे हैं, ठीक है आप सच्चाई लाना चाह रहे हैं तो आप न्यायालय में मानिए, न्यायालय में वाद दायर करिए, आप पुलिस का सहारा लीजिए, लेकिन किसी की प्राइवेसी को भंग करना कहां तक सही है। लेकिन वही चीज नहीं मान रही है ना, वो एग्री नहीं कर रहे, बोल रहे कि हमें नहीं, अर्जुन के साथ मेरा कोई अफेयर ही नहीं है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा बताइए। तो ऑडियो कैसा है? ऑडियो तो वही चीज ना कि लो देख लो, मेरे पास और है ना, और नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन बकायदा तुमको बता दिया ना कि मेरे पास है, तुम किसके दम पे कूद रही हो, है मेरे पास ना। ये अर्जुन कहाँ का रहने वाला है? नाथनगर का। ये क्या कोई रिलेशन में आपके था? नहीं, जैसे गाड़ी वगैरह बनाता था, फिर हमारे साथ रहने के ड्राइवर की तरह काम करता था, गाड़ी को धोता था, पहुंचता था, मतलब अपना ही नौकर, अपना मालिक। एक चीज है कि अगर मालती जहां पैर रख दे, उस पैर के धूल को छूने की औकात उसकी नहीं थी इस लाइन में, लेकिन अब क्या करे, किस्मत है मालती की और उनकी। जाओ रे, मैं तो कहता हूँ जाओ लेके रहो, मेरे साथ आएंगी नहीं चाहे जो होगा, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे गांव का माहौल खराब होगा, पूरा गांव वाले हमको रहने नहीं देंगे, इससे अच्छा है जाओ उसको लेकर रहो, देखो अगर औकात 1 महीने उसके साथ रह लो तो कितना खुशी होगी। क्यों ऐसा? हाँ, ऐसा चैलेंज आप कर रहे थे, 1 महीने नहीं रह सकते, क्या करेंगे आप 1 महीने में? अपनी तरफ से कुछ करेंगे? मूछ मुड़वा के घूमूंगा, जब तक आएगा नहीं तब तक। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, सवाल आपने याद दिला दिया मुझे। आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन लेंगे या फिर मालती इतना बेकार है कि उनके साथ कोई रह नहीं सकता? नहीं भाई, जितना मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, हर कोई विष्णु राज नहीं बन सकता। अगर ये भरोसा आप मालती का जीत पाए होते तो मालती आज कैसे कदम उठा। अगर ऐसा वही चीज है ना कि किसी को ज्यादा इज्जत दो ना, किसी को हाथ पकड़ो तो गला पकड़ने का आदत कर लेता है, तो वही चीज होता है। अभी क्या तैयारी है आपको इस पूरे प्रकरण में? क्या तैयारी है? तैयारी क्या, दोनों लोग को सजा मिलनी चाहिए, दोनों लोग जो गलत किए हैं दोनों लोग के साथ वैसे होना चाहिए। कैसी सजा दिलाएंगे? अब देखिए भाई, ये तो हमसे तलाक लेने के लिए पूरा साजिश बना रही थी। अगर वो तलाक मांगे तो देंगे आप? बकायदा भाई, तुम्हें जहाँ रहना आजाद हो, अब मेरे लिए आजाद हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी होगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए।